ज्योति चिदानंदनात्मनं स्वयं रूपं शोणशुद्धं विदिस्ताने नमस्कृतं ओंकारधनिगमपरभवनक्षरगरिष्ठाचार्यवेद शक्ति जाति ताकि महिमा जगत प्रकाशे आत्म तत्व रहस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंडधरं सूर्यं तं वन्दे श्रीगुरुतारणं वन्दे श्रीगुरुतारणं वन्दे श्रीगुरुतारणम् ओम नमः सिद्धं 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 ओम नमः सिद्धं। शुद्धात्म देवी की निश्चैतन्य प्रभु परमात्मा शुद्धात्म स्वरूप अखंड आत्मा आराधना की जय। अहिंसा प्रभु धर्म की जय, धर्म की जय। विराट सत्ता, सिद्ध सत्ता, अनुभूतिगम, सिद्ध स्वरूप महासागर। ऐसी महासागर की निमग्नता में परिपूर्ण अखंड आत्म स्वरूप की आराधना की परम साधना का ये विषय अखंडता से आत्मस्वरूप करें। चैतन्यता के महासागर में चैतन्यता का ही प्रकाश प्रभावित है। ऐसी प्रकाश सत्ता प्रभावित जहां उद्गम रूप उदित हो रही है, ऐसी वह उदित रूप सत्ता का अनुभव आप साधो श्री गुरु महाराज। ऐसी वह परम लेके जा रहे जहां आनंद का ही आनंद रूप महाझरना झर रहा है। ऐसी महाझरना में निमग्न महाविराट सत्ता अपने आप में विलस रही है। सिद्धत्व सत्ता अद्भुत सत्ता है, अखंड सत्ता है, अपूर्व सत्ता है, परिपूर्ण सत्ता है, महान सत्ता है, महाउद्गम है, ज्ञान का महासागर है। ज्ञान की वह निधि अपने स्वयं से स्वयं विलस रही है। ऐसी विलसती हुई अखंड प्रभुता का परम विराट निमग्नता अद्भुत आनंददायी आनंद ही आनंद। ऐसी आनंद की जहां सिद्धत्व के निर्भर अतीन्द्रिय आनंद की झरना में जिज्ञासु जी का प्रश्न रहा, सिद्ध स्वरूप की और क्या विशेषता है, क्या उत्कृष्टता है, क्या महिमा है। ऐसी विशेष महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज 521 नंबर गाथा कहते हैं। गुरु महाराज की गाथाएं अनुभव में जहां एकमात्र सिद्ध स्वरूप की आनंद यात्रा की बात है, वह सिद्ध स्वरूप सत्ता कैसी है? विराट सत्ता है, अनुपम सत्ता है। ऐसी अनुपम सत्ता की महान गहराई में उतरकर जब खोजना ही बंद हो जाता है, खोज की ही खोज खत्म हो जाती है, ऐसी वह सिद्ध स्वरूप की निर्विकल्प स्वानुभूति अनुभव, ऐसा स्वानुभूति अनुभव का जो आनंद है वो एक तो परमानंद है। ऐसी परमानंद की दशा, सिद्ध सत्ता की अवस्था, सिद्धत्व सत्ता का अनुभव विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद जिनतारण मंडाचार्य महाराज सारमत के इस ग्रंथ श्री उपदेश सार ग्रंथ में कहते हैं। उपदेश सार ग्रंथ साधना का महासागर ग्रंथ, आत्मा की साधक के लिए यह परम सिंधु है। अमृत सिंधु में जो साधक डूबते वही तो सिद्ध रत्न जैसे मोती खोज पाते। ऐसे सिद्धत्व रत्न के मोती की खोज हमको हो, अनुभव में हो, प्रीति में हो, प्रतीति में हो। जिज्ञासु जी ने पूछा सिद्ध स्वरूप की महिमा क्या है? अब श्री गुरु महाराज कहते हैं
521 नंबर गाथा में सिद्ध स्वरूप की विशेष महिमा, विशेष अनुभूति, विशेष अनुभव 521 नंबर से लेकर 529 नंबर गाथा तक एकमात्र शुद्ध सिद्ध स्वरूप की अवस्था की ही बात है, जहाँ सिद्धि ही सिद्ध है, कुछ नहीं। और ऐसी सिद्ध सत्ता का यहाँ अनुभव 521 नंबर गाथा में कहते हैं। सिद्ध सत्ता क्या है, सिद्ध स्वरूप क्या है, सिद्ध की स्थिति क्या है और सिद्धत्व क्या है। ऐसी सिद्धत्व सत्ता की अनुभूति रूप अवस्था को 521 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज व्यक्त करते हैं। क्योंकि यह विषय व्यक्त करने का नहीं है, अव्यक्त है, अपने आप में ही अव्यक्त सत्ता ही व्यक्त है, सिद्ध सत्ता की व्यक्तता नहीं है, वो तो अपने आप में स्वयं ही सिद्ध है, सिद्ध है। ऐसी सत्ता को शुद्ध भी कहना पर्याय है, और शुद्ध भी एक पर्याय है, सिद्ध पर्याय, सिद्ध स्वभाव है। सिद्धि की अवस्था व्यक्त कर रहे हो, ये शुद्ध एक पर्याय है। सिद्ध अखंड स्वभाव है। ऐसी अखंड स्वभाव की अनुभूति जहां होती है, तब श्री गुरु महाराज कहते हैं इतनी समर्पणता की साथ अगर तन्मयता है, तो गुरु महाराज कहते हैं यही तो सिद्ध स्वभाव। देखी ना कहे, सुनी ना कहे, ये तो जाय ना कहे, बोले तो ना बोले, ऐसा सिद्ध स्वभाव। ऐसा वे सिद्ध स्वभाव कैसा है, इसकी महिमा बताते हुए 530 नंबर गाथा कहते हैं सिद्धं च अनंत रूपं रूपातीतं च विगत रूपं च ममलं च ममल रूपं कम मम किपियून मुक्तिगामनं च। सिद्धि सिद्ध है, अनंत है, अखंड है, श्रेष्ठ है, विशेष है, अनुभूति कम है, बड़े सारे रूपों से परे, अपने आप में व्यक्त स्वरूप है, अरूपी सत्ता है, अखंड सत्ता है, ममल ही ममल है। ऐसी ममल सत्ता की अनुभूति ही श्री गुरु महाराज कहते हैं इसी में, इसी समय सब कर्म क्षय होते हैं, मुक्ति मार्ग की प्राप्ति होती है, परम दशा की प्राप्ति होती है। यही मोक्ष का मार्ग है, यही सिद्ध स्वभाव है। और सिद्ध स्वभाव की विशेष अनुभूति का विषय 522 नंबर गाथा में कहते हैं सिद्धं च शुद्ध सिद्धं ममल सावेन कम गलियं च अप्पा परमानंदं परिमप्पा मुक्ति सिद्धि संपत्तम्। सिद्ध ही सिद्ध, परम सिद्ध है, अखंड सिद्ध है, ममल सिद्ध है, ममल स्वभाव है, आत्मा ही परमानंद नहीं है, परमानंद का महासागर है। ऐसी परमानंद की महासागर की अनुभूति श्री गुरु महाराज ने यहाँ कही। ऐसी वह अनुपम अपूर्व निधि हमारे आत्मा का विषय बने, अनुभूति का विषय बने, चिंतन का विषय बने। ऐसी सिद्धत्व सत्ता की निधि आत्मा ही परमानंद में, परमानंद का महासागर, परमानंद सत्ता की अनुभूति ही मुक्ति है, यही सिद्धि है, यही सिद्धि की संपत्ति है। और ऐसा सिद्ध स्वरूप का दर्शन कैसे होता है, 523 नंबर गाथा कहते हैं परम भाव का अनुभव कराते हुए श्री गुरु महाराज ने एक विषय दिया है। ये कैसी है वह सिद्धि की संपत्ति, सिद्धं च शुद्ध सिद्धं ममल सावेन कम गलियं च अप्पा परमानंदं परिमप्पा मुक्ति सिद्धि संपत्तम्। परिपूर्ण अखंड सत्ता परम भाव में दर्श दे दी है। कैसे दर्श दे दी है, 523 नंबर गाथा में कहते हैं परम भाव दर्शिये परिमं परिमप्यात्ममलं च ज्ञानं च ज्ञाने अनुभूयं सिद्धं शुद्धं च सिद्धि संपत्तम्। सिद्ध ही सिद्ध है, परिपूर्ण है, परम सत्य है, अखंड है, विशेष है, उत्कृष्ट है। ज्ञान ही ज्ञान की अनुमोदना में एकमात्र परम प्रभु परमात्मा सत्ता का उद्गम और
ऐसी उद्गम अखंड अवस्था परम भाव में दर्श दे रही है। तो वीरा ऐसे सिद्ध प्रभु के दर्श हो रहे हैं। निर्विकल अखंड ज्ञानाकार चैतन्य ज्योति सिद्ध स्वरूप स्वयं में व्यक्त सत्ता, एक सिद्धि की संपत्ति है, यही सिद्ध स्वरूप है, यही सिद्ध स्वरूप है। ज्ञान ही ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान की ज्ञान में ज्ञान रूप अनुमोदना में मात्र सिद्ध ही सिद्ध है, सिद्धि ही सिद्ध है। और ऐसे सिद्ध की उत्पन्न अवस्था प्रकट हुई, प्रकट हुई। जय हो, जय हो, जय हो। बीरा भई रे दर्शन कर लो, के प्रगटे भगवान रे, ओ बने नाथ हो। ये प्रकट हुआ एक अपना सिद्ध स्वरूप है, महान अखंड विराट सत्ता, सिद्धत्व सत्ता। कहाँ प्रकट भई? 524 नंबर गाथा कहते हैं। तारन दरन को वन्नम नंदम अनगोय ज्ञान सएकारम लिनियम लिनियति रूपम दिव्यम कम्मान सिद्धि संपत्तम। सिद्धि ही सिद्ध है, सिद्धि की संपत्ति है। जीत लिया हमने चेतन जिन स्वरूप को, जिस स्वरूप को अनंत चतुष्टय है, ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान की स्वीकारता से ये स्वरूप जीता। ज्ञान वही सिद्ध है, सिद्ध ही ज्ञान है, ज्ञान ही सिद्ध है, सिद्ध ही ममल है, ममल ही ज्ञान है, ज्ञान ही ध्यान है, ध्यान ही ममल है, ममल ही सिद्ध है। सिद्ध ही ममल है, ममल ही ज्ञान है, ज्ञान ही ध्यान है, ध्यान ही ममल है, ममल ही सिद्ध है, सिद्ध है, सिद्ध है, सिद्ध है, सिद्ध। और ऐसी सिद्ध सत्ता की जहाँ जीतने की अवस्था है। आठों कर्म को जीत लिया हमने, सिद्ध दशा की संपत्ति प्राप्ति भई। एक तो तारतम्य स्वभाव प्रकट हुआ। जय हो तारतम्य स्वभाव की, जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा महान तारतम्य स्वभाव 525 नंबर गाथा में सिद्ध स्वरूप की और महिमा बताते हुए विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद जिन तारतम्य महाराज ये गाथा कहते हैं। ज्ञान सहाविवन्नम अनमोयम सहकार ज्ञान स्वरूपम ज्ञानमें अनमोय सहावम संयम संयोत सिद्धि संपत्तम। ज्ञान ही ज्ञान की जहाँ उद्गम धारा बह रही है, ऐसे ज्ञान में सस्वरूप की जहाँ अनुमोदना करते हैं, इसी की स्वीकारता करते हैं। ज्ञान की अनुमोदना से समय सार स्वरूप सद्य सिद्ध प्रभु जयवंत सदा प्रकट जयवंत है, अनुभव में है, अनुभूति में है, निर्विकल्प अनुभूति में निमग्न ऐसी सिद्धत्व सत्ता की अनुभूति एक तो सिद्धि की संपत्ति है। वह सिद्धि की संपत्ति कैसी होती है? तब श्री गुरु महाराज कहते हैं 526 नंबर गाथा में, अर्थ गुणम संयोतम अट्ठै कोहिनी जवास साम्यं च कम्मम तिविय विमोकम ममल सहावेन सिद्धि संपत्तम। अपने आप में परिपूर्ण ज्ञान ही ज्ञान का महासागर, 8 गुणों से संयुक्त अठम भूमि सिद्ध स्थान में वास, अपने ही ज्ञान स्वभाव में वास, अपने ही स्वयं समय साथ शुद्धात्म स्वरूप में इसका वास। ऐसी ममल स्वभाव की अनुभूति इस अवस्था का नाम ही 3 प्रकार के कर्मों से विमुक्ति और ममल स्वभाव की सिद्धि, यही अनुभूति का नाम सिद्धि की संपत्ति है। जय हो सिद्ध प्रभु सिद्ध भगवान की जय हो, स्वयं समय स्वरूप सिद्ध भगवान की जय हो। और सिद्ध स्वरूप की क्या महिमा है, इसकी महिमा बताते हुए गाथा 527 में कहते हैं। कोविद शोध सारम कोविद एकम परम जिनवर मई केने विलियम जकम विमलियम ज्ञान सहावेन कोविद नाम तंबी। यहाँ एकमात्र परम विराट सत्ता अखंड अपने में
विलसती परम अवस्था जिन पर परमात्मा ने कही यही शुद्ध है, इसके अनुभव से सब प्रकार का कर्म मल चक्र मिला जाता है। ज्ञान साहब को तत्काल तुम स्वीकार करो, तम भी लगे हाथ तत्काल किसी क्षण के जिनेन्द्र प्रभु का उपदेश स्वीकार करो। जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा कि सिद्ध प्रभु लोक के अग्रभाग में अपने ज्ञान में ईश्वर समय में आठ कण से रहे, आठ कण से सहे सिद्ध प्रभु अपनी ही स्वयं सत्ता में वहां विराजमान है। ऐसा ही सिद्ध प्रभु इस देह रूपी मंदिर में वैसे सिद्ध प्रभु विराजमान है। जगत के सारे जीव सिद्ध के समान है। ये सिद्ध सत्ता से कौन है? तम भी ऐसे उपदेश को तत्क्षण तुम स्वीकार करो। ऐसा उपदेश है और एक उपदेश विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद् जिनतारण मंडलाचार्य महाराज ने जगत के भक्त जीवों के लिए इस सत्य का संदेश दिया है। सत्य के महासागर, सत्य की परम अनुभूति में निमग्न, सत्य की विराट सत्ता को अनुभूति में लेने वाले परम योगी, वीतरागी, महा तत्व के ज्ञाता, परम तत्व के ज्ञाता, तत्व अनुभूति अनुगमन करते हुए ऐसी परम विराट सत्ता का अनुभूति करने वाले महायोगी, वीतरागी, विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद् जिनतारण मंडलाचार्य महाराज जी ने उपदेश दशा ग्रंथ में ऐसी सिद्ध स्वरूप का सत्ता बताया, ऐसी सिद्ध स्वरूप की सत्ता की अनुभूति का अनुभव बताया। ऐसे सिद्ध प्रभु होते हैं और ऐसा सिद्ध प्रभु स्वयं ही अपने आप में परिपूर्ण है। तुम स्वयं हो और ऐसी सिद्धत्व सत्ता का अनुभव करते हुए 528 नंबर गाथा कहते हैं कि पिन के भाव संजोतम दंड कपाटीन ईर्ज बंद सो समयम वेज्ञान ज्ञान सोतम फितम सोतम संसार शरण वीर्यम च। जहाँ ऐसे छाई भाव की अचल अखंडता में ठहरते हैं वहीं मोक्ष का मार्ग बनता है। ये सच्चा आत्म स्वरूप का मार्ग परिपूर्ण मार्ग है, विशेष मार्ग है, अनुभूति का मार्ग है, अनुभव का मार्ग है, परिपूर्णता की समाहित विराट सत्ता में ये मार्ग है, ज्ञान की परम उत्कृष्ट अवस्था का ये मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। जहाँ श्री गुरु महाराज कहते हैं कि अगर दंड कपाट की स्थिति बनती है केवली के समय, जिनका आयु कर्म पूर्ण हो रहा हो और नाम गोत्र वेदनी आदि कर्म की अवस्था अधिक बड़ी हो तो वह केवली का भी दंड कपाट प्रताप लोक पूर्ण रूप जाने में और आने में ऐसा दंड कपाट रूप अवस्था बनती है और वह अपने उसी समय के अनुसार आयु कर्म के बराबर वह या कर्म की रज नाम गोत्र वेदनी आदि की वह रज भी अपने ही बाप बराबर होती है और 8 वर्ष में आप पूर्ण हो रहा है और वह सिद्ध प्रभु सिद्धत्व दशा को उपलब्ध हो रहे हैं। ऐसी महाविराट सत्ता की अनुभूति में निमग्न हे श्री गुरु महाराज शाश्वत तारणपंथ मोक्ष के मार्ग को कहते हैं। और ज्ञान गई अखंड सिद्ध शुद्ध प्रभु अपने आप में परिपूर्ण है। संसार के चक्र से विरक्त करा देने वाली, संसार के चक्र को विलय करा देने वाली इस सिद्ध की सत्ता सदा जयवंत है। संसार 84 का चक्र, पंच परावर्तन की यात्रा, 4 गति की लंबी यात्रा, अनंत काल की यात्रा है। एक क्षण मात्र में इस सिद्ध स्वरूप की अनुभूति सब चक्र यात्रा का अंत करा देती है। इसका नाम सिद्ध भगवंत है और ऐसे सिद्ध भगवंत की विशेष अनुभूति श्री गुरु महाराज ने 529 नंबर गाथा में कही कि पियूनिकम दिव्यम खड़ी स्वभावेन ज्ञानोपन्नम शोध सावम पिच्छति
कामानं वंदनन्ते वेलयन्ति। क्षय भाव की परम अखंड अनुभूति में 3 प्रकार के कर्म अपने आप क्षय हो जाते हैं। खड़ी माने विशेष स्वच्छ स्वभाव, अनुभूतिगत स्वभाव, बड़ा स्वच्छ स्वभाव है। ज्ञान ही ज्ञान से आलोकित है, ज्ञान ही ज्ञान से प्रकाशित है, ज्ञान ही ज्ञान से उद्घटित है। यही तो अपना शुद्ध स्वभाव है। यही शुद्ध स्वभाव की अनुभूति जहां होती है, अनंत काल के कर्म मिला जाते हैं क्षण मात्र में। यही शुद्ध स्वरूप है, यही शुद्ध है, यही सिद्ध है। सिद्ध ही शुद्ध है, शुद्ध ही सिद्ध है, सिद्ध ही शुद्ध, शुद्ध ही सिद्ध, सिद्ध शुद्ध, सिद्ध शुद्ध, शुद्ध सिद्ध, शुद्ध सिद्ध, सिद्ध। शुद्ध माने उपयोग और सिद्ध माने स्वभाव। शुद्ध उपयोग स्वभाव की ओर जा रहा है तो शुद्ध, और ठहर गया तो सिद्ध। सिद्ध में ही शुद्ध है, शुद्ध में ही सिद्ध है, सिद्ध ही शुद्ध है, शुद्ध ही सिद्ध है, सिद्ध ही शुद्ध। ममल ही ज्ञान है, ज्ञान ही ममल है, ममल ही ज्ञान है, ज्ञान ही ममल है, ममल ही ज्ञान है, ज्ञान ही ममल है। ऐसी परम अखंड विराट सत्ता की महासागर में डुबकी लगाने वाली परम योगी विरागी भावलिंगी निर्गन संत विश्व रत्न परम घोष श्रीमद् तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने उपदेश दशा ग्रंथ में एक उत्कृष्ट साधना का मार्ग बताया है। आप साधना के मार्ग में सिद्ध स्वरूप का अनुभव होगा, और सिद्ध स्वरूप का जब अनुभव होगा, ऐसी सिद्ध स्वरूप की अनुभव के आनंद में और क्या लगता है। गाथा नंबर 530 से लेकर 539 नंबर गाथा तक अब वह कमल के समान रहते हैं। सिद्ध स्वभाव के अनुभव करने वाले कमल के समान हो जाते हैं, निरपेक्ष हो जाते हैं। संयोग अवस्था में जब तक यहाँ है कमल के समान रह रहे हैं, कमल के समान रहते हैं, निरपेक्ष रहते हैं। जैसे जलते बिना कमल है, ऐसे वह योगी आत्मा की परम पुरुषार्थी ज्ञान मार्गी तत्व रसिक अपने यहाँ परिपूर्णता से निमग्न जल में कमल भाती है। अभी निकट भव्य मोक्षगामी जी ही सिद्ध स्वरूप की अनुभूति करते हैं, और वह इस चक्रव्यूह के चक्र में रहने के बाद भी कमल के समान रहते हैं। कैसे रहते हैं वह कमल के समान, इसकी महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज ने 530 नंबर गाथा कही। कमल स्वभाव संयोतम किपियोगम मान दिव्य ज्योतेने गगनम तुनंत लेखम घननंत लेखिकम लेलयन्ति। ज्ञान ज्ञान से परिपूर्ण ज्ञान की महाराज सत्ता स्वयं में ही ज्ञान में विलस रही है। ऐसी अखंड विलसित विलसती हुई अवस्था कमल के समान स्वाभाविक निरपेक्ष निर्मल अति निर्मल महानिर्मल ज्ञानमय निर्मलता से पूर्ण वह अखंड सत्ता जहाँ इस सत्ता का अनुभव होता है, उसी समय 3 प्रकार के योग से 3 प्रकार के कर्म क्षय हो जाते हैं। गगनम तुनंत लेखम आकाश के समान निरपेक्ष अनंत स्वभावी स्वयं सत्ता ज्ञान घन अनंत सत्ता से परिपूर्ण, जहां ऐसी स्वानुभूति में निमग्न बसता है, उसी समय पूरे कर्म चक्र क्षय हो जाते हैं। कैसे क्षय हो जाते हैं? 532 नंबर गाथा में कहते हैं, ध्यानारूढ़ स्वभावम नाना प्रकार नंद परिणामम टूटन्ति निच्च भावम ठंकारम मुक्ति काम्य प्रणंचा। ध्यान की आरूढ़ कर्म अखंड अवस्था में नाना प्रकार के कर्मोदय जन्य परिणाम सत्ता में पड़े थे, वर्तमान के उदय में थे, और जितनी कर्म की धाराएं थी सब अनंत परिणाम क्षण मात्र में नष्ट हो जाते।
मिथ्यात्व का भाव टूट जाता है। ऐसे टूट जाता है जैसे एक वृक्ष से, डाल से आम का फल टूट जाता है, ऐसे ही कर्म का चक्र ऐसे टूट जाता है, मिथ्यात्व का भाव टूट जाता है। जहां कर्ज ना होती है, मैं परम तत्व परमात्मा ज्ञान घन से परिपूर्ण चैतन्य चिदानंद महासागर का परिपूर्ण सिद्ध तत्व सत्ता की अनुभूति ठनकारम जहां चोट पड़ती है उसी समय मुक्ति है और सारे कर्म क्षय हो जाते हैं। ऐसा है परिपूर्ण सिद्धत्व सत्ता की अनुभूति में निमग्न कमल समाओं की साधना रत आराधना रत परम योगिता का मार्ग, विहित्रागता का मार्ग, जगत जिनेश्वरता की मार्ग का अनुसरण शुद्ध विशुद्ध विशुद्ध तारणपन और परम पूज्य श्रीमद् जिन विश्वरत्न तारण तरण मंडलाचार्य महाराज का समागम। ऐसी महिमा में सिद्धत्व स्वरूप का अनुभव और विशेष इस अनुभव को बताते हुए 533 नंबर गाथा कहते हैं। ममाते मासुकीय स्वभावम, मेरा स्वभाव परिपूर्ण है, अखंड है, श्रेष्ठ है, विशेष है, ऐसा अनुभव करो। श्री गुरु महाराज कहते हैं अपनी गहराई से अनुभव में लो, अनुभव में लेने का प्रयास करो, एकाग्रता रखो। देखो आनंद की दशा अपने आप में विलस रही है। वह कैसे विलस रही है कि जहां 533 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज इस विषय को बताएंगे, वहीं एक भूमिका बनी 531 नंबर गाथा में बड़ा उद्गम महासागर परमानंद की विराट सत्ता को भी तो बताया था ना। कैसा बताया था? देखो एक बार फिर बना आनंद लो उस सिद्धत्व स्वरूप का। नंद प्रकारम जाने चरणम चरन्ति सोदंसनाम अमलम नन्नम परमानंदम जाता भवन्नकम केपनम च। अनंत प्रकार से देखो चरण ही चरण है, आचरणवंत है, जयवंत है, सिद्धवंत है, शुद्ध है, दर्शन ज्ञान मोह स्वरूप से परिपूर्ण है। आनंद परमानंद का महासागर है, ये ज्ञान की विराट सत्ता है, प्रकट रूप अवस्था है। इसके आश्रय से सभी कर्म अपने आप क्षय हो जाते हैं। और ध्यान की स्थिति में यही बताई गुरु महाराज ने 532 नंबर गाथा का यही भाव था। मिथ्यात्व आदि चक्र वहां सब अपने आप टूट जाते हैं। आत्म स्वरूप की जहां दृष्टि जुड़ती है, नाना प्रकार के अनंत परिणाम अपने आप मिला जाते हैं। ध्यान आरूढ़ में आरूढ़ जहां उपयोग स्वभाव में ठहरा, आत्म की सिंह गर्जना का, ये सिंह गर्जना का पौरुष जागृत होता है, उस समय यही मुक्ति का मार्ग है और सब कर्म अपने आप क्षय हो जाते हैं। 533 नंबर गाथा में भी यही भाव बताया श्री गुरु महाराज ने। क्या भाव बताया? 533 नंबर गाथा में कहते हैं बाहर जगत में पर्वत पर्याय में कहीं कुछ मत देखो, देखो केवल एक को, निष्ठुद्धात्म देव को। ऐसा निष्ठुद्धात्म देव विराट महासत्ता की परिपूर्णता की निवर्ण अनुभूति का वह मार्ग स्वयं स्वरूप की स्वसंवेदन स्वरूप की अनुभूति है। कैसा है वह मार्ग? 533 नंबर गाथा। ममात्मा शुक्रिय स्वभावम, ममात्मा श्रोतात्मराग के प्रणम चा विमल ममल सहावम कम्ममिति पियोनिनि कुवे जंती। मेरा स्वभाव, मैं ही स्वभाव, परिपूर्ण स्वभाव, अखंड स्वभाव, श्रेष्ठ स्वभाव, जयवंत स्वभाव, विलसता स्वभाव, अनवरत स्वभाव, जयवंत स्वभाव है। वही मेरा स्वभाव है, स्वकृत स्वभाव है, ममात्म स्वभाव है। मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही मेरी सिद्ध सदा हूँ। ऐसी शुद्धात्म परम सत्ता का अनुभव जहाँ हो रहा है, यही शुद्ध आत्म सत्ता के अनुभव से राग आदि के सारे परिणाम क्षय हो जाते हैं। निर्मल ही निर्मल, ममल ही ममल, स्वभाव ही स्वभाव, इस अनुभव से 3 प्रकार के कर्म क्षय हो जाते हैं और निर्वाण दशा की प्राप्ति होती है। ऐसा वह मार्ग
मोक्ष का मार्ग है। श्री गुरु महाराज ने आत्मा की अनुभूति से ये मार्ग हम सब जगत के भक्त जीवों को ये मार्ग ख्याति रूप सौंपा है। ये है मोक्ष का मार्ग। अंतर गणना, अंतर शोधन, निज अवलोकन, अंतर्बोध, अंतर अनुभूति, चैतन्य स्वानुभूति की विराट परम अखंड सत्ता में निमग्न यह सिद्ध की सत्ता अपने आप में परिपूर्ण है। और ऐसी सिद्ध सत्ता की विशेष महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज आगे 534 नंबर गाथा कहते हैं। कमल स्वभाव सहोत्तम कम्म में सरनि संसारे अनेक प्रकार सुदेते कलिलंकृत कम्म राग एक नमचा। कमल स्वभाव के अनुभव से संसार के चक्र से पार हो जाते हैं, कर्म के चक्र को क्षय कर देते हैं, कर्म का चक्र क्षय हो जाता है। अनेक प्रकार से देखो, एक ही श्रेष्ठ दृष्टि है जिसका नाम है शुद्ध योग। ऐसी शुद्ध योग के उस साधना के अभ्यास में साध्य की सिद्धि है, और जहां साध्य की सिद्धि है यही तो मुक्ति है। कल अलंकृत शरीर आदि के परिणाम से जो अलंकृत परिणाम था, कर्म का चक्र अपने आप छूट जाता है और सिद्धत्व स्वरूप की अनुभूति होती है। यही मोक्ष का मार्ग है। आगे कहते हैं जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। कारण से कार्य की उत्पत्ति श्री गुरु महाराज यहाँ 535 नंबर गाथा कहते हैं। कारण कार्य उत्पत्ति नंदानंद दिट्टि समदिट्टि ज्ञानम अमल सुसमयम उपवन्नम इष्ट अनिष्ट वेलियम च। जैसा तुम्हारा कारण है वैसा तुम्हारा कार्य है। अगर कारण सम्यक दर्शन है, सम्यक कारण है, तो सिद्ध स्वरूप कार्य रूप अनुभूति है। कारण अगर मिथ्या दर्शन है तो कार्य संसार का परिभ्रमण है। कारण तुम्हारा सच्चा है तो कार्य भी सच्चा है, और तुम्हारा कारण सच्चा है यहाँ सिद्ध स्वरूप का अनुभव है। कमल के समान है ज्ञान स्वरूप की महासत्ता, विलसती अवस्था, परिपूर्ण अखंडता, श्रेष्ठता से व्यक्त हो रही है। कारण जब तुम्हारा अच्छा है तो कार्य में भी अनंत अनंत स्वभावमय सिद्ध प्रभु सामने कार्य रूप व्यक्त हो रहा है। ज्ञान ही ज्ञान से मल स्वयं समय शुद्धात्म भगवान आत्मा ये इष्ट स्वरूप का उदय, यही प्रकट अवस्था। इस अवस्था में अनिष्ट चक्र सब अपने आप विला जाता है और ऐसे स्वभाव का अनुभव होता है जिस स्वभाव का अनुभव ही दीर्घ साधना करी, दीर्घ स्वभाव का दीर्घ स्थिति करी है, बहुत अनंत अनंत काल तक के जाने आनंद ही आनंद में रहो, ऐसी अवस्था करी। गाथा की महिमा 536 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज कहते हैं दीर्घ सहाविशुषम्यम दीर्घ स्वभाविराग लीलियम च नेयम च ज्ञान निरूपम खादम स्वादम च काम्यकेपनम च। दीर्घ अनंत काल तक के स्वयं स्वयं शुद्धा अखंड विराट सत्ता में अनंत काल तक रहो, जहाँ भीतरात्मा की भीतरागी भीतराग भीतरागे भीतरात्मा ब्रह्मरूता भीतरात्मा अनेक वेदों से परे एकमात्र वेद ज्ञान घन सत्ता परिपूर्ण अपने आप में है, जहाँ राग का चक्र अपने आप सब मिला गया। ऐसी महाविराट सत्ता में कर्म का चक्र ही मिला जाता है। यही तुम्हारा अनंत गुणों का असंख्यात गुणों की शुद्ध क्लेशी एक प्रभुता अनंत निधि के साथ अपने आप में स्वयं विलस रही है। इसका ही स्वाद जो इंद्रियों के स्वाद वाली बात नहीं है।
अतीन्द्रिय स्वाद वाली अतीन्द्रियता का ये रसपान करो, आनंद में रहो, ऐसा कमल स्वभाव सदा जयवंत हो, सदा जयवंत हो, सदा जयवंत हो। 537 नंबर गाथा और विशेषता से कहते हैं ऐसे सिद्ध स्वभाव की महिमा और क्या है, कमल के समान कैसे रहे। तब श्री गुरु महाराज एक गाथा कहते हैं 537 माया सरनि अनंतम माया कामानि अनंत मोहनम छिन्नन्ति ज्ञान रूपम छिन्नन्ति अनिष्ट संसारे। माया का चक्र जो अनंत काल से जीव को परिगणना कराता रहता है अज्ञान दशा में, अनंत अनंत यात्राएं कराती नाना पर्यायों में। श्री गुरु महाराज कहते हैं यही तो दर्शन मोहन का परिणाम था। इस दर्शन मोहन के परिणाम में ये माया आवरण रूप काम करती थी। एक आवरण के परिणाम के कारण अनंत अनंत काल की यात्रा भई। श्री गुरु महाराज कहते हैं अपनी अखंड ज्ञान वैराग्य सत्ता का अनुभव होता है। एक क्षण मात्र में अनिष्ट संसार का चक्र सब मिला जाता है, सब मिला जाता है। केवल दृष्टि का विषय एक निश्चित आत्म देख। और ऐसी विशेष महिमा बताते हुए 538 नंबर गाथा कहते हैं नो लक्ख लक्ख लक्ष्यम नो कमान पज्जामिगलियम चा हृदयम आद सहावम गिरा उपवन्ननंत वेमलम चा। नो कहते हैं सूक्ष्म को, सूक्ष्म माने सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। ऐसा सूक्ष्म सिद्ध प्रभु लक्ष्य लखने में आया, लक्ष्य अनुभव में आया, लक्ष्यम अनुभूति में आया। ऐसी सूक्ष्म सत्ता के अनुभव से सूक्ष्म कर्म और पर्याय आदि परिणाम अपने आप कर जाते हैं। हृदयम आद साहब यही अपना स्वभाव है, यही अपनी परिपूर्णता है, यही अपनी विराट सत्ता है। अंदर में देखो वाणी कर रही है, गिरा वर्णम नंत रंगम चा अनंत स्वरूप की निवारणता में अपने आप एक वाणी खिल रही है। वाणी गिरा दिन वाणी रे, ऐसी महिमा अपने आप यहाँ विलस रही है। ऐसी विलसती अवस्था को श्री गुरु महाराज ने यहाँ कहा यही तुम्हारा अनंत चतुष्टय स्वभाव है, वही केवल ज्ञान स्वभाव है। ऐसे केवल ज्ञान स्वभाव की और अपनी सिद्धत्व प्रभुता का अनुभव श्री गुरु महाराज यहाँ कराते हैं गाथा 539 में। गगन स्वभाव भवन्ना गलंती परभाव पज्जावयनिष्टम अलवम दिगम भारम दंड कपाटेन नंददंसनम चरणम। निरपेक्ष न्यारा आकाश के समान अपना यह अभ्यास चैतन्य महासागर इस आत्मा की अनुभूति की अखंडता में जहाँ विलस रहा है एकमात्र आत्म ही आत्म, आत्म ही आत्म है। इस आत्मानुभूति के अनुभव में पर पर्याय के अनिष्टकारी सब भाव अपने आप गल जाती है। बहुत हल्का अनुभूति रूप है भाव। भारम कर्म का चक्र भार रूप। और जब आत्मस्वरूप की दृष्टि आती है तो ये आत्मा में तो कर्म की सत्ता ही नहीं है, कुछ नहीं है, श्रेष्ठ है, निर्मल है, ममल ही ममल है। ऐसी ममलता की महनता में जहां महनता विलस रही है वहां आनंद ही आनंद। आत्मा ना हल्की है ना आत्मा भारी है, आत्मा तो आत्मा है, बस आत्मा ही तारणहारी है। ना आत्मा हल्की है, ना आत्मा भारी है, ना आत्मा छोटी है, ना बड़ी है, आत्मा तो आत्मा है। ऐसी आत्मा परिविराट अखंड सत्तामय है। संकोच विस्तार की अपेक्षा जिन शरीरों में पहुंचती है उस वक्त कहने में आती है काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम निरंजनम चेतन लक्षणितम भावे अनित्यम
जे ज्ञान रूपम ते शुद्ध दृष्टि सम्यक विद्या। आत्मा तो काया प्रमाणम, पर काया भिन्न है और आत्मा भिन्न है, निरंजन है, कर्मों से रहित है, चेतन लक्षण वही है, औदायिक आदि भाव से परे ज्ञान स्वरूप है। जो भक्त जीव ऐसा साधना का मार्ग बनाते हैं वह भी शुद्ध दृष्टि है, आत्मदृष्टि है, महाप्रसाद की वीतरागता के प्रतीक है, शुद्ध आत्मस्वरूप के दर्शक है। और ऐसी जहाँ दर्शनता का अनुभव है वहाँ अनंत ही अनंत है, अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत महाविराट सत्ता है। ऐसी वह प्रभुता की अनुभूति जहाँ दंड कपाट की स्थिति बनती है तो वो भी उस अवस्था से भी पार, अपना ममल स्वभाव पर्यायों के पार चैतन्य महाप्रभु अपने आप में परिपूर्णता से विलस रहा है। ये सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, अनुभूति गम है। ऐसे अनुभूति गम महासागर सिद्ध प्रभु सिद्ध भगवान सदा जयवंत हो, सदा जयवंत हो, सदा जयवंत हो, सदा जयवंत हो। जयवंत होंगे वे लोक के अग्रभाग में अपने ज्ञान में स्वभाव में दृष्टाएं सिद्ध होंगे। और जय हो माने मेरा सिद्ध प्रभु इस देह रूपी मंदिर में जय हो अभी है, इसलिए उसकी जय हो, उसकी जय हो। निसिद्ध प्रभु शुद्ध प्रभु आत्म प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसी विशेष महिमा श्री गुरु महाराज ने यहाँ आत्म साधना के अंतर्गत ये बात बताई। आप विशेष आत्म स्वभाव की श्रेष्ठता, परम तत्व परमेश्वरी को प्रकट करने का उपाय श्री गुरु महाराज यहाँ विशेषता से कहते हैं। गाथा नंबर 540 से 554 नंबर गाथा तक आत्म स्वभाव की श्रेष्ठता, परम तत्व परमेश्वरी को प्रकट करने का उपाय। कैसा है वह प्रभु? अपने आप में उद्गम स्वरूप महासागर है, विराट सत्ता है। 540 नंबर गाथा में कहते हैं प्रकट स्वरूप है। कैसा है वह प्रकट स्वरूप? उद्पन्न कूर्द सोतम ओवलक्ष्यम आदसाव कर विलियम ऋजु विपलम च सहावम दिष्टम इष्टि संयुक्त अट्टिनोदितम। अपने आप में प्रकट स्वरूप है, स्वयं में, स्वयं से, स्वयं ही अवलक्ष्य आत्मस्वरूप, परिपूर्ण, उद्गम रूप, विलसती अवस्था, आनंद का महासागर, स्वयं में परिपूर्ण है। इस सत्ता का अनुसरण ही पर और पर्याय का विलय है। ऋजुमती विपुलमती ज्ञान भी यहाँ उदित हो रहा है, पर ये भी पर्याय है। अरे यहाँ ऋजुमती विपुलमती ज्ञान के भेद से भी परे केवल ज्ञान स्वभाव, और केवल ज्ञान से भी परे अपना सिद्ध ही स्वभाव, अपनी सिद्ध ही शक्ति। यही दृष्टि का विषय है, यही हमारे लिए इष्ट है। इस अनुभूति में अनिष्ट का चक्र दिखाई नहीं देता है। लब्धि रूप जो उत्पन्नता होती है वो 540 नंबर गाथा में कहते हैं। जो आनंद की विराट सत्ता अनुभव अनुभूति में आई, इस लब्धि कहते, लब्धि माने प्राप्त हुई वस्तु, तो वस्तु प्राप्त स्वरूप थी। कैसे प्राप्त हो गई इसकी महिमा 541 नंबर गाथा में कहते हैं श्री गुरु महाराज। लब्धम अमल सहावम लंकृत सदप परदप नौ बिच्छम हिंकारम सोत ओवन्नम वंते परिभाव चिपियमोहन्नम। लब्धम माने वस्तु, विराट सत्ता, अनुभवम, प्रकट स्वरूप, परिपूर्ण, ममल ही ममल है। ऐसी ममल विराटता के ममल स्वभाव के आनंद में निमग्न जहाँ स्वयं द्रव्य है, स्वयं सत्ता है, सत्तावान है, सत्तावान था, सत्तावान है और सत्तावान ही रहेगा। ऐसा
ऐसा परम प्रभु स्वद्रव्य चैतन्य प्रभु अपने आप में परिपूर्ण है। ऐसी परिपूर्णता की आनंद की निर्झर अनुभूति में परद्रव्य आदि तो दिखाई ही नहीं पड़ते, दिखाई ही नहीं पड़ते। ना परद्रव्य की कोई पहचान है, पहचान है एक की निज ज्ञानमय शुद्ध चैतन्य देव की। हिंकार स्वरूप शुद्ध प्रकट उत्कृष्ट अवस्था अपने आप में प्रतीत हो रही है। हम तो लगाओ हुंकार, मैं परम तत्व परमात्मा हूँ। ऐसे अंधकार की सिंगलना के आत्मपारस जागरण भाव में जहाँ पर भाव आदि दर्शन मोहन का परिणाम सब अपने आप क्षय हो जाता है ही नहीं। ऐसा महासत्य सिद्ध प्रभु परम पद सदा जयवंत हो, सदा जयवंत हो, सदा जयवंत हो, सदा जयवंत हो। यही तो अपना स्वरूप है। ऐसी स्वरूप की महिमा जहां आनंददायी है, उसी अवस्था को 542 नंबर गाथा में और कहते हैं गुरु महाराज, दंड कपाटम ममेलम नासंति दिव्यकम माननीयवंदनम रेयन्ति इष्टरूपम नोपतिपन्य ज्ञान नट्यकामानम। दंड कपाट तम ममेलम, ये तो केवल एक शब्द रूप के लिए आती है व्यवस्था, बाकी ममल ही ममल है। आत्म ममल सत्ता के अनुभूति की इस अखंड अवस्था में तीन प्रकार के योग से, तीन प्रकार के कर्म और कर्म का बंधन और कर्म संयोग की पूरी यात्रा अपने आप क्षय हो जाती है। एकमात्र अपना इष्ट स्वरूप चैतन्य स्वरूप महाप्रभु चैतन्य ज्योति सिद्ध प्रभु परम पद सिद्ध पद शाश्वत पद ध्रुव पद इष्ट पद चेतन पद, एक तो अपना पद है। नु वह सूक्ष्म, नु वह सूक्ष्म, नु बहुत सूक्ष्म है, अनुभूति कम है, अपने आप में प्रकट है। एक तो ज्ञान गई अनुभूति, ज्ञानानुभूति है, और ऐसी ज्ञानानुभूति के निमग्नता में एक 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं ही नहीं कर्म। इसी विशेष अनुभूति को श्री गुरु महाराज 543 नंबर गाथा में कहते हैं। क्या कहते हैं? परम च आद सहावम वर दंसन ज्ञान चरण मामलम च दुट्टट नट्ठकमम देवम परमाव परमो जोगी। एकमात्र आत्मस्वभाव का वर्णन करो। परिपूर्ण अखंड सत्ता अपने आप में विलस रही है, अपने आप में विलस रही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से कौन ममल ही ममल है। इस आत्मा की स्वानुभूति में दुष्ट कर्म नष्ट अपने आप हो जाते हैं, देवम अपने आप ढल जाते हैं, गिर जाते हैं। परभाव ये भी अपने आप गिर जाते हैं। पर मोह योगी उस तरफ उसका उपयोग ही नहीं है। उपयोग है निष्ठुद्धात्म देव की ओर, और ऐसे निष्ठुद्धात्म देव की अनुभूति में और परंपरा की क्या अनुभूति होती है? 544 नंबर गाथा में कहते हैं, हंतुन काम्य दोषम अनंत विशेषेण आदिशयकारम चेयन अनंत रूपम उत्पन्नम परदप्त भाववेलियं च। हंतुन पूरा कर्म चक्र का हनन हो जाता है, दोष आदि चक्र का हनन हो जाता है। अनंत विशेष परिपूर्ण अखंड सत्ता एक अनुभूति में दिखती है। यही तो तुम्हारा स्वभाव है। ऐसे इस स्वभाव की स्वीकारता में चैतन्य के अनंत महासागर में डुबकी लगती है, और जहाँ अनंत महासागर आनंदित अपने आप में परिपूर्ण हो रहा है, यही अपना स्वरूप है, उत्पन्न है, उत्पन्न है, उत्पन्न है। ऐसी उत्पन्नता में परद्रव्य प्रभाव आदि अपने आप मिला जाते हैं। ऐसी
सत अवस्था में फिर क्या आनंद का झरना बहता है। 545 नंबर गाथा कहती है, इष्ट संजोय सर्वम इष्टम परिणाम अनिष्ट वेरियम्मि कमलस्य सहज आनंदम कललंक कर्म कर्तव्यन्ति। इष्ट ही इष्ट है, इसे सुनो, यही तो अपना स्वरूप है, यही अपना स्वरूप है। वर्तमान का परम पाणा ने कहा इष्ट स्वभाव, यही अपना स्वभाव है, यही अपना भाव है। ऐसे भाव के आश्रय से अनिष्ट आदि पर्याय के ये सब परिणाम अपने आप ला जाते हैं। सहज आनंद का महासागर कमल प्रभु, कमल सत्ता, साक्षी सत्ता, ज्ञायक सत्ता, उत्कृष्ट सत्ता, इष्ट सत्ता अपने नाम में व्यक्त हो रही है। कल रंग कृत परिणाम, ये शरीर संयोग कर्म पर कर्माधीन परिणाम, कर्म संयोग से जुड़े परिणाम, कृत रूप परिणाम, कार्य रूप परिणाम, अनुमतना रूप परिणाम, ये सब परिणाम अपने आप विला जाते हैं। ऐसा महाप्रभु अपने आप में स्वयं विलस रहा है, स्वयं आनंदित हो रहा है, स्वयं की सत्ता है, स्वयं में ही स्वयं विलस रही है, स्वयं ही विलसने वाली है, स्वयं ही सत्ता है, स्वयं ही आनंदित है, स्वयं ही आनंद का महासागर है, स्वयं ही इष्ट है, स्वयं ही श्रेष्ठ है, स्वयं ही विशेष है, स्वयं ही अनुभूति गम्य है, स्वयं ही अनुभवन गम्य है, स्वयं ही शुद्ध है, स्वयं ही सिद्ध है, सिद्ध ही शुद्ध है, स्वयं ही ध्यान है, स्वयं ही ज्ञान है, ज्ञान ही निर्वाण है, निर्वाण ही भगवान है, भगवान ही सिद्ध है, सिद्ध ही सिद्ध है, सिद्ध ही सिद्ध है, वही सत्य है, वही शाश्वत है, वही ध्रुव है, वही प्रभु मेरे लिए सिद्ध प्रभु स्वयं से स्वयं में स्वयं में स्वयं में स्वयं ही स्वयं प्रमाण है। और ऐसी प्रमाण सिद्ध सत्ता को मैं सदा सजयवंत स्वरूप महासागर की आनंद की इस महाडोकी में इसका नाम उपदेश सार है। विश्वरत्न परम पूज्य श्रीमद् चिंतामणि मंडलाचार्य महाराज ने जगत के जीवों के लिए ऐसा यह पावन संदेश आत्मस्वभाव की दृष्टि के साथ आत्मसागर के इस महासागर की डुबकी में सारतः स्वरूपस्थ रहो, अनंत काल तक अपने आनंद में रहो। ऐसी महिमा श्री गुरु महाराज ने यहाँ बताई है। और जिस समय ऐसे तत्व की अनुभूति होती है, 546 नंबर गाथा कहते हैं गुरु महाराज, यहाँ अब ये मन मिलाया, जो मनोरंजन गारक था अब दिला रहा है। यहाँ देखो 546 नंबर गाथा में यहाँ तत्व की अनुभूति है, मन मिला रहा है। अभी गला नहीं है, मिला रहा है। मन की 5 अवस्थाएं बनती हैं, मन को मानो, मन को जानो और मन की मत मानो। मन को जानो लेकिन मन के साथ जाओ मत, मने मानो लेकिन मन की मत मानो। आरब कड़म है, मने मानो लेकिन मन की मत मानो, मने जानो लेकिन मन के साथ जाओ मत। मने धीरे धीरे बाके लाने गलाओ, फिर धीरे धीरे वो पिलाए को, धीरे धीरे गलता है, धीरे धीरे मिलाता है और धीरे धीरे क्षय होता है। जब मन क्षय होता है तब मोह क्षय होता है, जब मोह क्षय होता है तब ज्ञानवर्णी दर्शनावर्णी अंतराल क्षय होते हैं, तो केवल ज्ञान होता है। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कम से कम उतना ही काम कर लो, जब मन कम से कम गला नहीं लगे। तो क्या बात अब यहाँ 546 नंबर गाथा में कहती है, मन विलियम जसावम ममातिमा शुद्ध साविमलंचा तत्कालिकम गलियम दोषं परदप्त परिमोदं भी। मन का स्वभाव मिलाने का है, आत्म स्वभाव श्रेष्ठ है, ममल है। आत्म स्वभाव के अनुभव में तत्काल ये कर्म चक्र डल जाता है, दोष आदि उपद्रव शीघ्र डल जाते हैं।
आत्मा के ज्ञानी का उसकी तरफ उपयोग ही नहीं है, उपयोग है एक का विशुद्ध आत्मदेव का। ऐसी विशेष महिमा बताते हुए 547 नंबर गाथा कहते हैं, लोयो वन्नम वीर्यम लोकत पर दब्बवाव जल्लियम जा मान प्रमाणो सोतम ममात्मा ज्ञान साहब समयम जा। स्वभाव 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 में स्वयं स्वभाव स्वयं विलस रहा है। एक समय शास्त्र भगवान आत्मा है। दुर्बुद्धि की कोई भी धारा परिणति कर्मधारा बीच में आती है, आत्म स्वाप प्रयास से वो भी अपने आप मिला जाती है। दुष्कृत परिणाम के कोई परिणाम होते हैं, पर्याय रूप वे निकल जाते हैं। मान प्रमाण परिपूर्ण सत्ता, मान में भगवान, मान में सिद्ध के समान, मान में ही सिद्ध भगवान। एक प्रमाण स्वरूप शुद्ध आत्म सत्ता है और ज्ञान में स्वभाव आत्म समय सार स्वरूप शुद्ध आत्मा की दृष्टि बनती है। यही ममात्मा, परम आत्मा, सिद्ध आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, सत्य आत्मा, ध्रुव आत्मा, शाश्वत आत्मा, अखंड आत्मा, सिद्ध आत्मा, यही तो है। आगे ऐसी शुद्ध तत्व की अनुभूति करते हुए श्री गुरु महाराज 548 नंबर गाथा कहते हैं, तत्त्वं च तत्त्वरूपं तत्त्वं च परम तत्त्व परमेष्टि जिन्वैनं जयवन्तं जयवन्तं लोहे लोहे मामलं च। जय जय जयवंत हो रहे जिनेन्द्र के वचन और जय जयवंत हो रहा है जिन स्वभाव। यही तो निर्विकल्प अपना है तत्व, यही तत्व है अरूपी, यही है तत्व सिद्ध स्वरूपी, यही है परिपूर्ण भगवत सत्ता। और ऐसी तत्व सत्ता ही यही परम तत्व की अनुभूति है, यही परम तत्व है और यही परमेष्टि पद है और यही परम पद है जिन प्रभु जिन्हें भगवान ने कहा है जो सत्य ध्रुवय प्रमाण है। ऐसा जयवंत स्वरूप लोकालोक को प्रकाशित करने वाला मेरा अमल स्वरूप अपने आप में मैं ही हूँ, जो सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। ऐसे ममल सिद्ध प्रभु भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। और ऐसे ममल स्वरूप की अनुभूति का मेरे मार्ग 549 नंबर गाथा में और कहते हैं श्री गुरु महाराज, तुम्हारा कारण सिद्ध प्रभु का अनुभव है तो कार्य में सिद्ध प्रभु ही है। कैसा है वह? 549 नंबर गाथा, कारण कज्य उपत्ति कलश भाव अनिष्ट न हो दृष्टं नेयम निरूपम शुद्धम नेयम वर्धम सावगलियम च। जैसा कारण है वैसा कार्य है, और जब कार्य कारण एक सही लेगा सिद्ध सिद्ध शुद्ध 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 सिद्ध 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 तो उपयोग हो गया यहाँ कारण और सिद्ध स्वभाव हो गया कार्य। तो उपयोग अगर स्वभाव की ओर जा रहा है तो ये है तुम्हारा सच्चा कारण और सिद्ध स्वभाव में ठहर गया, ये है तुम्हारा कार्य। और ऐसी ठहरी हुई अवस्था में कल स्वभाव अनिष्ट आदि पर्याय देने एकमात्र निरूपम उद्गम तत्व स्वरूप सत स्वरूप ही देता है। और ऐसा सत स्वरूप शुद्ध स्वरूप है और ऐसे सिद्ध स्वरूप की अनुभूति जहाँ होती है वहाँ पर द्रव्य पर भाव पर स्वभाव पर संयोग कर्म चक्र धारा अपने आप सब हिला जाती है। ऐसा सिद्ध प्रभु सदा जयवंत हो, सदा जयवंत हो, सदा जयवंत हो। यही तो अनंत है, यही तो भगवंत है, यही तो जयवंत है। ऐसे सिद्ध भगवंत स्वय स्वरूप शुद्ध सत्य शुद्धात्मा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दयावंत 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 जो एकमात्र अपना सिद्ध प्रभु ही दयावंत महासागर स्वय स्वय स्वरूप भगवान आत्मा है। और ऐसे स्वरूप को कहाँ देखें तो श्री गुरु महाराज कहते हैं 550 नंबर गाथा में देखो, बाहर मत देखना भीतर देखो।
ममाति मामल सर्वम मलिमुक्तम नंत दंसनाम ममलम तेयम चतेत असुभम तेयम च आप्य परमाप्य संदर्शम ममाति मामल सर्वम मैं ही मेरी सिद्ध सलाह हूँ, मैं ही तो भगवान हूँ। अरस स्वरूपी है चिद सत्ता, चिद विलास प्रधान है। ऐसा ममल स्वरूप अपने आप में पूर्ण है, परिपूर्ण है। ऐसी ममल सत्ता में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत ममल, अनंत ईश्वर सत्ता, जहाँ मल कर्म संयोग से सबसे रक्तता, अपनी ही अनुरक्तता, अपने में ही आसक्तता, अपने में ही स्थिरता, अपने में ही लगनता, अपने में ही मगनता, अपने में ही ठहरना, अपने में ही रमना, अपने में ही जमना, अपने में ही चलना, अपने में ही समा जाना और अपने में ही समा गए। ऐसे सिद्ध प्रभु स्वयं की परमात्म सत्ता है जो अपने आप में दर्श दे रही है। ऐसा उसका तेज पावरफुल करंट रूप है आत्मा। करंट नहीं है आत्मा, आत्मा आत्मा के करंट आदि के उदाहरण वाली आत्मा नहीं है। आत्मा करंट, करंट माने अर्जेंट है, अभी हाथ है, परिपूर्ण है। ऐसी अवस्था को श्री गुरु महाराज ने यहाँ कहा 551 नंबर की गाथा में और विशेषता से कहते हैं लग लग रोवम दुबिय सैकाल काम वेले अंति वैनम दसोद वैनम चेयन संयुक्त काम देवनम चा। जो अभी तक दुर्लभ था वह लगने में आ गया, अरूपी स्वरूप व्यक्त हो गया, अपने आप में इष्ट है। द्रव्यति आदि के पूरे परिणाम संस्कार कर्म चक्र ये सब अपने आप मिला गए। शुद्ध ही शुद्ध है, वचन में भी शुद्ध है, अनुभव में भी शुद्ध है। चूंकि वचन भाषा लगना है, लेकिन वो शब्दता ध्रुवता अनुभव अपने स्वयं संयुक्ता की ओर बने। इस भाव से चेतन निगुण संयुक्त है। जहाँ चेतनता की अनुभूति है वहाँ कर्म चक्र आदि सब अपने आप मिला जाते हैं। वचन भरना, भाषा लगना सब मिला जाती है। दुर्बुद्धि के परिणाम की सरकारता भी मिला गई और पूरा कर्म चक्र सब अपने आप मिला जाता है। ऐसा सिद्ध प्रभु सदा जयवंत है। शरीर का संयोग का संस्कार का परिणाम का भी कोई परिणाम देता है, वो भी मिला जाता है। कैसे मिला जाता है? 552 नंबर गाथा कहते हैं कलम स्वभावन देखन ज्ञान विज्ञान समय संयोतन नंदानन स्वभावम उपबंधम शुद्ध परम ज्ञानम चा। शुद्ध परम ज्ञान की उत्पन्न प्रकट सत्ता में अनंत आनंद स्वभाव विलस रहा है। जयवंतो 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 अपने आप में विलस रहा है। यही तो अपना स्वभाव है। ज्ञान विज्ञान में समय सा स्वरूप अखंड सत्ता स्वयं समय सा अखंड अनुभूति के साथ स्वयं में स्वयं से स्वयं विलस रही है। ऐसी विलसती अवस्था में कल तथा शरीर संयोग आदि तो दिखलाई भी नहीं पड़ते, दिखलाई भी नहीं पड़ते। जहाँ ममल है वहाँ कहाँ कल है, जहाँ ममल है वहाँ कहाँ संयोग है, जहाँ अनंत है वहाँ कहाँ पर्याय है। ऐसी अनंत स्वभाव अखंड शुद्ध प्रदेशी असंख्या शुद्ध प्रदेशी प्रभु अपने आप में अपने आप में धन्य है गुरु महाराज। इतनी गहरी आपकी अवस्था है। यही परम ज्ञान की उपलब्धि है, यही अपना परम ज्ञान है, यही अपना आत्मज्ञान है, यही अपना ममल स्वभाव है, यही अपनी ममल प्रवृत्ता है, यही अपनी ममल अनुभूति है, यही अपनी ममल सत्ता है, यही ममल अपनी प्रकटता है, यही ममल अपनी आस्था है, यही ममल से हमको वास्ता है, यही ममल की हमको चाहना है, यही ममल की हमको रहना है, यही ममल की अपनी भावना है और यही ममल हमारी साधना है। ऐसे ममल
स्वरूप की साधना के आनंद में ममता की जहां दृष्टि बनती है, उस समय श्री गुरु महाराज कहते हैं 553 नंबर गाथा, ममलम दंसन चिट्ठी मलम न विच्छेहि पज्जावनिष्टि सहकारम ज्ञान गोवन्नम एयम वर्धव्यभावगलियं च ममली ममले दर्शनी दर्शन में ममले, ज्ञान में ममले, रमणता में ममले, ममल में ममले, ममल में ममले, ममले ममले, ना यहाँ शब्द है, ना यहाँ संज्ञा, ना यहाँ भाव है, ना यहाँ क्रिया है, ना यहाँ उदय है, ना यहाँ उद्गम है, बस ममले ममल है। ऐसे ममल स्वभाव की ममल दृष्टि में परिपूर्ण, यहाँ मल आदि कर्म चक्र पर्याय आदि अनिष्टकारी कोई भी स्वभाव दिखाई नहीं पड़ता, नहीं पहचान में आता। एकमात्र अपना सहकार स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, परिपूर्ण स्वभाव है, ज्ञान का भंडार है, आनंद का अहंकार है, अथाह महासागर है, ज्ञान की ज्ञान रूप ज्ञान ही द्वार है। और ऐसे ज्ञान के बारे में परभाव कर्तव्य आदि एवं संसार के चक्र सब अपने आप गल जाते हैं। और जब सब गल जाते हैं तो फिर क्या बचा? अब श्री गुरु महाराज कहते हैं 556 नंबर गाथा, ज्ञान ज्ञान सर्वम लोहि परभाव दोषवेलियं च लोगन अनाय सतम तंतोतकेन नंत दंसनां सतम। विज्ञान ज्ञान घन स्वरूप की अखंड सत्ता परिपूर्ण, इसमें दोष प्रभाव विभाव कर संयोग कुछ ही नहीं है। ऐसी ममल सत्ता सदा जयवंत है, ऐसी ममल सत्ता में वैभव तो अनंत छिपा है, लेकिन दो गुण मुख्यता से कहे गए हैं। दो गुण अनाय शुद्ध अमृता, एक गुण इसका चेतनत्व है और एक गुण इसका अरूपत्व है। चेतनत्व परिपूर्ण है, अरूपत्व परिपूर्ण है, सत्य ही सत्य है, ध्रुव ही ध्रुव है, जयवंत है, जयवंत का महासागर है। ऐसा जयवंत महासागर प्रभु अपने आप में स्वयं विलस रहा है, स्वयं विलस रहा है, स्वयं से स्वयं में स्वयं ही विलस रहा है और ऐसे विलस रहा है। कंपोत कीर्णनंत दंसनां सुतम। एक बार फिर अनुभव करो इस अखंड सत्ता का। 556 नंबर गाथा पूरी उद्देश्य साधन का आधार स्तंभ है। यहाँ तक साधना करके आ गए, अब ये अपनी अवस्था का अनुभव करो। ज्ञान ज्ञान स्वरूपम, भले इसका वांछना बार बार हो लेकिन भाव रूप अपने अनुभव में हो। विज्ञान ज्ञान स्वरूपम, विज्ञान ज्ञान घन स्वभाव परिपूर्ण अखंड सत्ता महाप्रभु, विलसती अवस्था, अखंड अवस्था, शुद्ध अवस्था, सिद्ध अवस्था, अखंड अवस्था, जयवंत अवस्था, त्रिकालिक अवस्था, शाश्वत अवस्था, सिद्ध अवस्था, शुद्ध अवस्था, परिपूर्ण अवस्था। और ऐसी अवस्था वो अवस्था जहाँ कुछ ना बचता, कुछ ना बचता, वो है अवस्था जहाँ कुछ ना बचता, वो है शुद्ध अवस्था। और ऐसी शुद्ध अवस्था को ज्ञान ज्ञान स्वरूप, ज्ञान गुण से परिपूर्णता से तुम अनुभव करो। पर पर्याय में जलाशय का उपयोग चला जाता है। एक संसारी तो संसार में भटक ही रहा है, लेकिन इस मार्ग पे बैठने के बाद भी पर पर्याय में इतने जल्दी जाते हैं, आदत ही नहीं पुरानी है। कितनी अखंडता की ये निधि यहाँ विलस रही है। और कहाँ पर पर्याय में उपयोग जाता है? जहाँ अपना आप अपने आप जो बसता है वो ही अखंड विलसती हुई अवस्था है। और ऐसी अखंड विलसती अवस्था में परिपूर्ण सत्ता का अनुभव करो, अनुसरण करो, प्रीति करो, अनुभूति करो। समय बहुत दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ समय के महासागर में जब डूबते हैं, दुर्बुद्धि, परभाव, पर संयोग अपने आप मिला जाते हैं। दो गुण अनाय शुद्धम, दो गुण आने चेतनत्व, अरूपत्व,
ऐसी शुद्ध ही शुद्ध अवस्था है और अपने आप में संकोच की परिपूर्ण है और ऐसी परिपूर्ण संकोच की अनंत सत्ता, अनंत दर्शन से पूर्ण है, अनंत ज्ञान से पूर्ण है, अनंत सुख से पूर्ण है और अनंत वीर्य प्रसादवंत जयवंत सत्ता है। ऐसी सत्ता की जय हो, जय हो, जय। एक विषय श्री गुरु महाराज ने यहाँ तक बताया, जहाँ श्री गुरु महाराज ने बताया 540 नंबर से लेकर 556 नंबर गाथा तक ऐसी अखंड सिद्ध सत्ता का अनुभव करा दिया। फिर भी 555 नंबर गाथा से 563 नंबर गाथा तक अब श्री गुरु महाराज विश्व रत्न धारण करण सिद्धार्थ देव तत्व के आराधक परम पूज्य श्रीमद विश्व रत्न जिन धारण करण मंडलाचार्य महाराज जी ने उपदेश सार के सार के इस महाग्रंथ में वह साधना कर से बताएंगे जो निश्चय व्यवहारात्मक तपस्चरण से परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। ऐसे परमात्मा पद की प्राप्ति की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज आत्मस्वरूप की आत्मबल, स्वशक्ति, स्वसत्ता, स्वप्रभुता को और अनुभव सिद्ध करते हुए आगे बात बताते हैं। 555 नंबर से 563 नंबर गाथा तक निश्चय व्यवहारात्मक तपस्चरण से परमात्मा पद की प्राप्ति। गाथा 555 नंबर। द्वादश तपे आर्यम दोष भाव दुबीय पर भाव गलियम चा सहकार सोदयाचरणम संयम मुक्तम च परदप गलियम चा। दो प्रकार का तप तपते हैं, तप के भेद यहाँ बताए हैं। 12 प्रकार का तप 2 प्रकार से कहा है, एक अज्ञान तप और एक बहिरंग तप। ऐसे तप तपने के भाव से दोष भाव दुर्बुद्धि प्रभाव आदि सब टल जाते हैं। शुद्ध आत्म स्वभाव में आचरण होता है। शल परद्रव प्रभाव पर पर्याय सबसे मुक्त हो जाते हैं। इसलिए तपस्चरण जरूर करना चाहिए। यथा भूमिका अनुसार तप जरूर करो, तप की साधना जरूर करो, तप की आराधना जरूर करो, तप की उपासना जरूर करो, तप के मार्ग पर अवश्य चलो, क्योंकि तप बहुत अद्भुत अंगम यात्रा है। तप अवश्य तपो, पर सच्चा तप तपो, आत्मा का तप तपो, आत्मा के लिए तपो, संसार के लिए नहीं। तो संसार में नहीं, आत्मस्वरूप की भावना के साथ एक तप का विषय बताया। आगे 556 नंबर गाथा में विशेषता से कहते हैं विषयम चराय दोषम दोई किपनम च शुद्ध सैकारम करलक्ष लक्ष ध्रुवम वाराकारम च अनंतकम कीर्तनम च। विषय राग दोष दुर्बुद्धि परिणाम सब शुद्ध आत्म स्वभाव की सैकारता से क्षय हो जाते हैं। अभी तक जो स्वरूप अलग था वह लक्षणे में आ गया। यही अलौकिक सत्ता है। ऐसी सत्ता का अनुभव यहाँ है। अनुभव मात्र से अनंत कर्म की चक्र की यात्रा क्षय हो जाती है और लोक के पार, इस संसार चक्र के पार अर्थात सिद्ध भगवान हो जाते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान की सदा जय हो, सदा जय हो। और ऐसे सिद्ध भी नहीं, ऐसा सिद्ध मैं से ऐसा प्रमाण करो एका निश्चितात्म देखा। 557 नंबर गाथा में एक बात और कहते हैं ठंकारो सिद्धरूपम
इसकी डंका लगाओ, भाई की डंका अपनी आत्मा की ठंकार लगाओ एक की इष्टदातम की ठंकारम सिद्ध रूपम। ठंकार लगाओ, प्रकट है भैया, जैसे घंटा बजाते तो ठन, ऐसे ही तेरी आवाज लगे तो खन ज्ञान घना घन घन, छन ज्ञान घना घन घन, ज्ञान ज्ञानाकार ओंकार ज्ञान मूर्ति अमूर्त्यम ज्ञान घनपिंड भगवान आत्मा की जय हो। ठंकार जोर तो लगेगा ना, ठंकार जिस समय लगा लो और उपयोग हटा सब ओर से और अपनी ओर ठहरा उपयोग उसी समय सिद्ध रूपम। यही तो सिद्ध स्वरूप है। और ऐसे सिद्ध स्वरूप की विशेष महिमा कहते हुए श्री गुरु महाराज इस वैभव को कहते हैं, ठंकारम सिद्ध रूपम ठंकारम ज्ञानारूढ़म च कमलम केवल सह्यम मम कियोन मोक्तिदानम च। सिद्ध स्वरूपी अरूपी जयवंत सत्ता प्रकट है। ध्यान में आरूढ़ होकर देखो तो ममल ही ममल है, कमल ही कमल है, केवल ज्ञानमयी है, केवल ज्ञान से प्रकाशित है। अपनी स्वसत्ता से कौन है, स्वयं में करे कौन है, इसका अनुभव करना ही पूरे कर्म चक्र यात्रा का क्षय होता है और मुक्ति में गमन होता है। ये सत्य ध्रुव और प्रमाण है, क्योंकि ज्ञान घन अपने आप में ज्ञान घन अपने आप में पूर्ण है। और कैसा है 558 नंबर का कहते हैं, कमलम अनंत दीप्ति चेयम तन्मानदाभ्यवन्दानम चेयम जलिचेयनयम कमल स्वभावेन केवलम सह्यम। कमल अनंत ज्ञान प्रकाशी साक्षी ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है। इस अनुभव से कर्म चक्र पर द्रव्य पर बंधन अपने आप से जाता है अर्थात क्षय हो जाता है। यदि चैतन्य स्वरूप की अनुभूति है, कमल स्वभाव की अनुभूति है, तो केवल ज्ञान के भाव से तुम शहीद हो जाते हो। ऐसा केवल ज्ञान घना घन घन ज्ञान घन सदा जयवंत है, सदा जयवंत है। ऐसे ज्ञानमय स्वभाव की जय हो, जय हो, जय हो। और ऐसे जयवंत स्वभाव की जहाँ महिमा विलस रही है, ऐसा वह परिपूर्ण भगवान आत्मा कैसा है। 559 नंबर का था कहते हैं, खादम के पिन करूवम जयवंतो परदप परमोतंपि जय जयवंत सावम खादम के पियोन बज्जा विगलियम चा। जहाँ छाए क्षिप्न अरूपी भाव में संतुष्ट हुए जयवंत स्वभाव की अनुभूति है। इस अनुभूति में परद्रव्य पर पर्याय आदि शीघ्र इनसे विमुक्त हो जाते हैं। खादम कर्म चक्र की जो यात्रा थी वो भी क्षय हो जाती है। जयवंत स्वभाव सदा जयवंत हो रहा है और ऐसे जयवंत स्वभाव की सदा जयवंत अवस्था में खादम कर्म चक्र आदि पर्याय अपने आप गल जाते हैं। सब अपने आप गल जाते हैं, सब अपने आप गल जाते हैं, क्योंकि जो गल जाते हैं वे सब है और जो ना गले वो शिव है। हाँ भगवान, जो ना गले सो शिव और जो गल जाए वो सब। सब माने मुर्दा, मुर्दा माने पर्याय, पर्याय माने सब पूरा कचरो। जो गल जाए जल जाए नष्ट हो जाए क्षणभंग नाशवाने विनाशी के पर्याय पदार्थ है। जो गले वो सब और जो ना गले वो शिव। जो अपने में रमे सो शिव और जो गले से वो सब। सब माने मुर्दा, चाहे फिर वे भगवान की कल्पना के हों, चाहे वे संयोग का हो,
चाहे वह शरीर की पकड़ का हो, चाहे कोई अकड़ का हो, चाहे कोई जकड़ का हो, चाहे कोई पकड़ का हो, चाहे मान्यता का हो, चाहे बुनियादी भूल का हो, चाहे वर्तमान की भूल का हो, चाहे भविष्य के लाने तैयारी कराने वाला कर्मबंध का भगवान हो, ये सब भगवान सब है, सब माने जड़ है, सब है जड़ पाषाण, सब है मुर्दा जो गल जाने वाले हैं। इसलिए जो ना गले सो शिव और जो गले सो वो सब है क्या नहीं? पक्का है? तो ऐसे शिव स्वरूप भगवान आत्मा की ये है शिव, और जो गल रहा है वो सब। तो ही पक्को कर लो कम से कम, गले सो सब और ना गले सो शिव। शिव माने भगवान और सब माने सब जड़ पाषाण बुदगल फैलाओ, है क्या नहीं? हाँ, तो क्या को नाम उपदेश शुद्ध सार है। और ऐसे उपदेश शुद्ध सार में गुरु महाराज कितनी गहराई से लेके चल रहे हैं, तुम्हें कितनी गहराई से लेके चल रहे हैं कि जे पर द्रव पर्याय सहयोग जयवंत स्वभाव के आश्रय सब अपने आप गल जाएंगे, सब अपने आप गल जाएंगे, सब अपने आप गल जाएंगे। बस जो पक्को कर लो, गले सो सब और जाने सो शिव, क्षय हो रहा है सब और अजर अमर है शिव। बस एक ही सूत्र बहुत है। 560 नंबर गाथा में और गुरु महाराज विशेषता से कहते हैं, मान अपने भगवान को मान अपमान सोतम माया मानम च शरणिवेलियं च सिद्धन्ति विवेकम सिद्धंतो परदव्य भाव साभावम। मान अपने भगवान को कहने के बाद भी नहीं मानता, यही अपमान है। बात शिव की चर्चा करेंगे, आत्मा की चर्चा करेंगे, पूरा कचरा जड़ पत्थर पर पर्याय में भटकेंगे। इनको कह रहे गुरु महाराज थे कि जब तुमने अपने भगवान को मान लिया, फिर कहाँ पर भगवान को देख रहा है? पर और पर्याय के भगवान को देख रहा है। यही आत्मा सब तत्व का अपमान है। वो तो जड़ पाषाण, जड़ अदेवादी पत्थर फूटी, ये सब कोई कुछ नहीं है। दृष्टि रखो एक निश्चितात्म एक तो आत्मा को मानता है, आत्मा की बात भी करता है, और आत्मा ही को नहीं मानता, जो ही तो अपमान है। मान अपमान शुद्धम माया मानम च शरणिवेलियं च सिद्धन्ति विवेकम सिद्धंतो परदव्य भाव साभावम। अपनी शुद्ध अखंड सत्ता को मानो, जिसमें ना माया है, ना मान है, ना कर्म है, ना कसाय है, ना संसार है, ना संसार की लंबी यात्रा है। सब अपने आप मिला जाती है, सब विविध प्रकार के कर्म अपने आप क्षय हो जाते हैं, और पर द्रव्य का भाव भी क्षय हो जाता है। 561 नंबर गाथा में और विशेषता से श्री गुरु महाराज ने कहा है कि तुम ग्रहण करो एक को, निष्ठुतात्म देख को। और अगर तुमने आत्मा को ग्रहण किया और आत्मा को आत्मा ना माना, तो फिर आत्मा का ग्रहण लग जाएगा, और जो ही ग्रहण लग जाओ तो समझो जो ही ग्रहण है बस। इसलिए आत्मा को कर ग्रहण, और आत्मा को ग्रहण करी तुमने चर्चा में, तो चर्चा से हटके आत्मा को करो उपयोग से ग्रहण, और उपयोग से आत्मा को नहीं किया तुमने ग्रहण, तो फिर कर्म कसाय को लगेगा वापस ग्रहण। इसलिए गुरु महाराज तय कर रहे हैं सचेत। 561 नंबर गाथा में किया उन्होंने सचेत कर अपनी चेतन सत्ता को ग्रहण। कैसी है वह सत्ता? ग्रहणम चरण विशेषम ध्यानम ठानम च मिच्चिगलियं च ज्ञानम उवन्न भावम गिर उवन्न निर्मलम अमलम। ग्रहण करो अपनी चेतन महासम्राट की सत्ता को, अपने आप में जो विशेष है, अपने आप में जो गुण है, ज्ञान ध्यान की स्थिति में जो मग्न है, और जहाँ मिथ्या का भाव अपने आप क्षय हो जाता है। ऐसी ज्ञान की महा प्रगट रूप अवस्था में, जहाँ एकमात्र अपनी चेतन चिन्ह विलसती हुई अवस्था है, प्रगट स्वरूप अवस्था है, शुद्ध ही शुद्ध अवस्था है, चैतन्य ही चेतन अवस्था है, चैतन्य में चेतन ही विलसता है,
चेतन ही चैतन्यता में रसता है, चेतन ही चेतन की चैतन्यता में चैतन्यता का ही चैतन्य है वास्ता, और जहाँ है चैतन्य का चैतन्यता में ही वास्ता, वो ही है तुम्हारी चैतन्य स्वरूप की आस्था। और ऐसी अवस्था में ज्ञान की उत्कृष्ट अवस्था, परम पारणे भाव की अनुभूति, और अंतर में देखो वाणी फिर रही है, कैसी खेल रही है? आनंददायी वाणी कर रही है, आनंददायी वाणी कर रही है, आनंददायी वाणी कर रही है, अमृत राशि वाणी कर रही है, अमृत के महासिंधुमय वाणी कर रही है, निर्मल धारा कह रही है, निर्मल प्रकाश है, वो ही तुम्हारा खास है, वो ही चैतन्यता का पास है। ऐसा निर्मल महासागर अपने आप में महान है, जयवंत है। कैसे जयवंत हो रहा है? इस जयवंत सत्ता को श्री गुरु महाराज 562 नंबर गाथा में और कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है विषय। 562 नंबर गाथा, गणगाय काम मोक्तम ईज स्वभाव महदेशंति नो भवन्न सहावम नो स्वभाव देतिष्टं च। गणगातीय कर्म जहाँ क्षय हो जाए, ईज स्वभाव का जहाँ अनुभव है, सरलता ही मोक्ष का मार्ग है, सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, शाश्वत मोक्ष का मार्ग तुम्हारे उपयोग में झलक रहा है। ऐसी इष्ट स्वरूप की जहाँ दृष्टि है, यही तो अखंड स्वभाव है। नो वर्णम, ये अखंड स्वभाव प्रकट हो रहा है, यही तुम्हारा स्वभाव है, यही सूक्ष्म स्वभाव है, यही स्वभाव की दृष्टि श्रेष्ठ दृष्टि है, यही तुम्हारे लाने इष्ट है और यही परम इष्ट है। ऐसी परम प्रभुता का जहाँ स्वरूप अपने आप में स्वयं से स्वयं ही विलस रहा है, वही तो जयवंत है, यही तुम्हारा सूक्ष्म स्वभाव है और यही तुम हो। 563 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं, नो कृत उत्पन्न सहावं कंकोतनंत अनंत परिणामं जय कंकोतम सह्यं नो उत्पन्न काम मेलयन्ति। अपने आप में कृत, अपने आप में परिपूर्ण, अपने आप में सकृत, अपने आप में अनंतमय, परम पारणामिक भावमय, कंकोत ज्ञान शिला का परिपूर्ण अखंड सत्तामय अपना ही स्वरूप है, अपने आप में प्रकट स्वरूप है, अनंत सत्तामयी है, शाश्वत है, विशेष है, उत्कृष्ट है, यही इष्ट है, यही सत्य है, यही ध्रुव है, यही प्रमाण है। और ऐसे स्वरूप की उपलब्धि में ही सारे कर्म मिला जाते हैं। इसलिए वह चैतन्य स्वरूप से हम भगवान है और ऐसा वह भगवान है, अपने आप में महान है और ये भगवान आत्मा वर्तमान में मिलात ही विशुद्ध तारण पंथ महान है। जगह तेरा अब उपादान है और जहाँ तेरा जगह उपादान तो परम पूज विश्व रत्न तारण करण मंडलाचार्य महाराज कहते हैं तू स्वयं भगवान है। और ऐसी भगवान सत्ता को, भगवत सत्ता को तूने सुना तो अब कहीं नहीं होना दास, जहाँ होता है दास वे सब पर्याय नाश। इसलिए कहीं नहीं होना दास, पर पर्याय परिणमन सब है नाश। उससे अपनी दृष्टि को हटा, तेरा प्रभु अपने आप में स्वयं ही बसा। एक प्रभु की अनुभूति श्री गुरु महाराज ने इस सारवत के ग्रंथ उपदेश सार ग्रंथ में कही है। यही सत्य है, यही ध्रुव है, यही प्रमाण है, यही अनुभूति गम है। ऐसा विषय श्री गुरु महाराज ने यहाँ दिया है। स्वरूप का आश्रय है तो ये सब सूक्ष्म कर्म भी अपने आप मिला जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, सब क्षय हो जाते हैं, सब क्षय हो जाते हैं। और विशेष अनुभव बताते हुए श्री गुरु महाराज अब 564 नंबर गाथा से लेकर 578 नंबर गाथा तक आत्मशक्ति की विशेषता, खड़ी स्वभाव, सूक्ष्म अनुभव पूर्ण विशेषण, विवेचन विशेषता से श्री गुरु महाराज ने दिया है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अनुभूति गम विषय है, अनुपम विषय है।
अनुभूति का महासागर है, अनुभूति का महास्वराज्य है, अनुभूतता का महासम्राट है, परम सरोवर है, अखंड सरोवर है, सिद्ध सरोवर है, शुद्ध सरोवर है, ज्ञान की विराट सत्ता है। ऐसी ज्ञान की विराट सत्ता को श्री गुरु महाराज ने गाथा नंबर 564 में कही। कैसी है वह सत्ता, इसकी महिमा यहाँ बताते हैं। क्या महिमा बताते हैं? 564 नंबर गाथा कहते हैं, चूद शुद्ध संयम हंकारम मुक्ति ध्यान लंचा जय ध्यान ध्यान सावम चु संसार शरण गलियम चा। अपने नाम में परिपूर्ण विलसती हुई अखंड अवस्था स्वयं में परिपूर्ण स्वयं विलस रही है। ऊर्ध्वगामी स्वभाव है, एक तो अपना स्वभाव है, परिपूर्ण स्वभाव है, श्रेष्ठ स्वभाव है, अनुभूति गम्य स्वभाव है। अहंकार अपने आप में मुक्त है, ज्ञान से पूर्ण है, ममल ही ममल है। जय ठान माने एक ठान, जहाँ है ठान वो ही आत्मा का ध्यान, जहाँ है आत्मस्वरूप चेतन स्वभाव का ध्यान। इसी समय संसार का चक्र परिभ्रमण की यात्रा अपने आप गल जाती है। 565 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं, एक दूसरे को सब कर्म चक्र से चुकता हो जाओगे, परिपूर्ण सत्ता तुम्हारे अनुभव में आ जाएगी। आ ही गए। कैसी आई? 565 नंबर गाथा में कहते हैं, चूकम चकम वल्ली छेयम परिभावकम वीर्यम चा यदि छेयमाम की शक्ति चूकम कम्मान मोक्तिदाम नम चा। कर्म की वेग से हुए तो सब चुकता, परिभाव के विविध प्रकार के थे जो कर्म संयोग, इनसे नाना प्रकार के कर्म चक्र से हुए तुम भ्रष्ट। अपना अखंड भाव तुम्हारे आया अनुभव में, इसकी ही तुमने की पहचान। ये तुम्हारा कर्म चक्र से हटने का एक सही विधान। और जहाँ कर्म चक्र से हुए तुम चुकता, यही है मुक्ति का गमन का सच्चा उपाय, और यही आत्मा का सच्चा सुख समाधान। और ऐसी सुख समाधान सत्ता को श्री गुरु महाराज ने यहाँ का 566 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं, नो प्रतिकम मोक्षिपनम जयवंतो ज्ञान दंसनाम चरणम जय जयवंत भवनम नो प्रतिपद दभवावियलियम चा। अपने आप में परिपूर्ण श्रेष्ठ भगवान सूक्ष्म स्वभाव, जयवंत स्वभाव, अनंत दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण स्वभाव है, जयवंत स्वभाव है, अपने आप में प्रकट स्वरूप है, और द्रव्य पर पर्याय अपने आप गल जाती है। 567 नंबर गाथा में कहते हैं, दीर्घवंत श्रद्धम ध्यान तेन ऊर्ध शुद्ध भावम दैता ज्ञान कान सोतम दीर्घ स्वभाव मोक्तियाम नमचा। धी कहते हैं गंभीरता को, विशालता को, विराटता को कहते हैं धी। ईर्षि कहते हैं सरलता को, पंथ कहते हैं रास्ता को। बहुत गहन गंभीर विराट धीरता वीरता भरा हुआ है, सरल मोक्ष का मार्ग है, शुद्ध है, ज्ञान की ध्यान की सामर्थ्यता से ऊर्ध्वगामी स्वभाव शुद्ध स्वभाव अनुभव में आता है। और यही अपना स्वभाव है, यही अपना स्थान है, यही अपना श्रेष्ठ स्थान है, यही सरल प्रणति शुद्ध प्रणति सिद्ध प्रणति स्वयं स्वभाव है। पर इसकी अनुभूति ही मोक्ष पथ की तैयारी है। मोक्ष में चले जाते हैं, परम दशा को पाते हैं। 568 नंबर गाथा में और विशेषता से बताते हैं, गिरिको भवन अनंतम नो कृतकम को भवन विलेयन्ति जैनो समावेशोत्तम प्रेणम चिद्योनिकम वंदनम। जहाँ अनंत महासागर की वाणी गिर रही है, वाणी गिर रही है, नाना तरह के कर्म संयोग से परे भिन्न एक अखंड अवस्था अपने आप में स्वयं विलस रही है। यही तो तुम्हारा स्वभाव है, यही श्रेष्ठ स्वभाव है, यही सत्य स्वभाव है,
यही वास्तविक स्वभाव है, यही पक्का स्वभाव है, यही परिपूर्ण स्वभाव है, यही अखंड स्वभाव है। इस स्वभाव को ग्रहण करने से कर्म चक्र सब अपने आप मिला जाते हैं। कर्म मिला गए, कर्म का बंधन मिला गया, सब कुछ मिला गया। तो अब आगे श्री गुरु महाराज 569 नंबर गाथा में कहते हैं, षष्टम इष्टम च शुद्धम टंकोत्कीर्ण भावोवनं च जैटंकोत सहम छिन्नम क्षिपनम च कम्मवन्दानम। यही तुम्हारा इष्ट स्वभाव है, यही तुम्हारा श्रेष्ठ स्वभाव है, यही तुम्हारा शुद्ध स्वभाव है, यही तुम्हारा अखंड स्वभाव है, यही तुम्हारा परिपूर्ण स्वभाव है, यही तुम्हारा प्रभु है, यही तुम्हारा जीव जिनेश्वर है, यही तुम्हारा तीर्थंकर है, यही तुम्हारा तीर्थ है और यही तुम्हारा तीर्थराज है, यही तुम्हारा महासिंधु है और यही तुम्हारा चैतन्य प्राण है, यही तुम्हारा भगवान है, यही तुम्हारा महान है। और ऐसी महान सत्ता जहाँ उदित हो रही है, श्रेष्ठता से अनुभव में आ रही है, ये इष्ट है, टंकोत्कीर्ण भाव से पूर्ण है, प्रगट स्वरूप है, यही टंकोत स्वभाव है। और ऐसे स्वभाव के पास में क्षण मात्र को भी लेते हैं तो एक क्षण में सब एक कर्म क्षय होकर कर्म के बंधन से मुक्त होकर सिद्ध दशा को पाते हैं। जय हो ऐसे सिद्ध स्वरूप सिद्ध भगवान आत्मा की जय हो। 570 नंबर गाथा और विशेषता से कहते हैं, कमल स्वभाव समशोधम ठंकारे स्वभाव मोक्ति सह्यम च जैटंकार ममल सह्यम कलिलंत्र परमभाव मोक्तम च। कमल स्वभाव शुद्ध स्वभाव है, अनुभूति का स्वभाव है, चैतन्य प्रकाश का महासागर है। और ऐसे स्वभाव का जहाँ आश्रय भाव सहित अनुभव भाव है, यही तुम्हारा ठंकार भाव है, यही ममल शुद्ध भाव है, यही सिद्ध भाव है, यही श्रेष्ठ भाव है, यही ममल भाव है, ऐसी भाव की तुम भावना भाव है, यही परम पाणिनिक भाव है। जहाँ शरीर संयोगादि कर्म भाव सब पर पर्याय से मुक्त हो जाते हैं, यही तुम्हारा अलंकृत ज्ञानमय चेतन स्वयं सत्ता स्वयं साम्राज्य स्वयं प्रभु परमेश्वर जिनेश्वर तीर्थंकर तीर्थ सत्ता तीर्थंकर प्रभु सिद्ध भगवान अनंत भगवान जिनेश्वर भगवान कारण तरण विश्व रत्न परम पूज एक तरण कारण सत्ता कारण तरण महाराज ने कही है। ऐसी सत्ता सदा जय अंत है, सदा जय अंत है, सदा जय अंत है। 571 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं, कमल स्वभाव जिनोतम भादम कंचन्यानिकम देतम च गिरासार संयतम दीर्घ स्वभाव विचरेयन्ति। अपने कमल स्वभाव परिपूर्ण है, जिन्हें परमात्मा ने कहा है परिपूर्ण है, पंचम केवल ज्ञान से परिपूर्ण ज्ञान में ही अपने आप में श्रेष्ठ है, यही अपने आप में इष्ट है, स्वयं ही विशेष है, कर्म आदि पर पर्याय संयोग जनित पर्याय इन सब से परे अपने आप में अनरत, अपने आप में अव्यक्त, अपने आप में सत्तावान, अपने आप में महान, ऐसा स्वभाव है। और जहाँ वाणी विराजित वाणी में अपना ही तीर्थंकर प्रभु है। देखो बाहर कहीं मत देखो, यही देखो, यही देखो, ये लोक के अग्रभाग में सहस्त्रार चक्र पे जहाँ कमल का पास 1000 दल का एक कमल, इस कमल के तल में अमृत सिंधु, और ये अमृत सिंधु खिल रहा है, यहाँ से वाणी खिल रही है, कमल गिरा छंद, यहाँ से वाणी खिल रही है, ये है अनंत प्रभु का वास, कंठ पे बैठा है अहंकार, भीतर हृदय कमल पे बैठा है चैतन्य प्रभु अयम शुद्धात्म देव, क्योंकि अयम आत्म तत्व तो सर्वांग व्याप्त है, लेकिन फिर भी हृदय से स्वीकार करते हैं, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, ये स्वीकार करते हो। अयम आत्म तत्वम च, और हम परमात्मा ने कही
और हमने कही मैं हूँ अयम तत्व भगवान आत्मा वाणी खरी, लेकिन अहम जो गले में बैठा है अहंकार, इसलिए एक अनंत प्रभु की सुनते नहीं देता और अयम की सुनता नहीं है। अयम को और हम को जानता नहीं है और अयम को भी मानता नहीं है। ना अयम को जानता ना अयम की मानता, इसका नाम अहम बीच में एक रास्ता है। इसलिए यहाँ गुरु महाराज ने सचेत किया है कमल स्वभाव जीवोत्तम, परिपूर्ण अपना स्वभाव, गिरा स्वभाव जीवाणी एक स्वभाव है। ऐसे आश्रय से विज्ञान के ग्राम सब मिला जाते हैं। जो मिलाए सो वे सब, जो ना मिलाए वो शिव है अजर अमर, पर्याय सब है नाशवान। इसलिए पर जड़ अदेक अदेक मिथ्या देख विपरीत देख मान्यताओं में यहाँ वहाँ नहीं भटकना। अपने अमृत स्व सिंधु महासागर को जानो, वो है तुम्हारा शिव स्वरूप भगवान आत्मा। ऐसी अवस्था को श्री गुरु महाराज ने यहाँ कहा। बाहर में किसी भी प्रकार के पर और पर्याय में जड़ अदेक इन किसी भी चक्र में नहीं पड़ना। उदय अदेक विद्या देव के चक्र में नहीं पड़ना, पर और पर्याय के चक्कर में नहीं पड़ना। क्यों? वे सब कल जाने वाला है, सब नाशवान है, सब जड़ आशाएं है, सब मरता है। दृष्टि रखो एक की, विश्वदातम देव की। इससे क्या होगा? 572 नंबर गाथा में कहते हैं नूलक्ष्यम गोलक्ष्यम चूचे तेरी आसव विदोई आपको चेयंति विषय मल्यम जयवंतो नंत दंत नाम ज्ञानम। अपने अलग स्वरूप को लखो, वही श्रेष्ठ है। चैतन्यता की अनुभूति मई है। इसकी अनुभूति में दो प्रकार का आश्रय भाव मिला जाता है, द्रव्याश्रय और भावाश्रय। मिला जाता है विषय कर्म कसाय का मल, विषय चक्र भी मिला जाता है, और अनंत दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण अपना मल स्वभाव सदा जयवंत स्वरूप प्रकट हो जाता है। ऐसे जयवंत ममल स्वरूप की जय हो, जय हो, जय हो। और विशेष अनुभूति परक गाथा 573 कहते हैं छोयम ध्यान सावम जो ऊर्ध साव पर तप के प्रणामचा तंकोत कीन सहियम यदि करनम मोक्तिनंत कालम। जोयम थोड़ो को कियो ध्यान अर्थात ध्यान की ओर, ध्यान स्वभाव की ओर, उपयोग थोड़ा स्वभाव की ओर झुके, और जहाँ उपयोग स्वभाव में रुके तो ऊर्ध्व स्वभाव अपने आप अनुभव में आता है। और ऐसे ऊर्ध्वगामी स्वभाव के अनुभव में पर द्रव्य पर पर्याय अपने आप सब क्षय हो जाते हैं। टंकोत कीर्ण संयम, एक टंकोत कीर्ण जयवंत स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाता है। फिर करना यही तो तुम्हारी स्थिति है, करना एक तो परम पारणामिक भाव में ही है, और ऐसी अनुभूति में जाने मन भय एक तुम्हारी मुक्ति है, और यही रहियो अनंत काल तक। कब तक? यही रहियो अनंत काल तक। मुक्ति अंत काल, अनंत काल तक यही रहियो। अब श्री गुरु महाराज ने 574 नंबर गाथा में और विशेषता से कही धनकार भाव श्रोतम तम नंत नंत दृष्टि दृष्टंतो नो गम गम विलियम देखो दिशा में काम के प्रणामचा। धनकार भाव श्रोतम, अपने परिपूर्ण अखंड भाव स्वभाव में स्थिरता के साथ ठनकार लगाओ, जैसे ज्ञान झन जनार्दन झन, अखंड ज्ञान, अनवरत ज्ञान, अविरल ज्ञान, प्रकाशित ज्ञान, धारा प्रवाहित ज्ञान, अविरल ज्ञान, महान ज्ञान, महासिंधुमय ज्ञान, निर्मलित ज्ञान,
परिपूर्ण ज्ञान, अखंड ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, विशेष ज्ञान, आनंद आनंद आनंदमय ज्ञान, ऐसे ज्ञान जयवंत ज्ञान, अनंत अनंत दृष्टि दृष्टांत। इसमें देखो अपने आप में विलसता, यही देखो, इसके देखने से इस सूक्ष्म कर्म आदि सब अपने आप मिला जाते हैं, ऊर्ध्वगामी स्वभाव अनुभव में आता है, जिससे सब कर्म अपने आप क्षय हो जाते हैं। दृष्टि रखो एक की निष्ठुरता एक की। कहाँ है निष्ठुरता? जब क्षय की झंकार, झंकार का नाम है अहंकार, और अंतकार का मतलब है ओमकार, और जहाँ ओमकार से निकली अंतर गर्जना और ज्ञान की झंझना झंझन, इसका नाम है आत्मार्थ की साधना का मंगल उपहार। ऐसी साधना करो, दृष्टि रखो एक की निष्ठुरता की। 575 नंबर गाथा और विशेषता से कहते हैं, जयवंतो जय कालम छेयम परभाव कर जावे है लियम चा चुरंती विषय रागम नु करते उपवन दंसनाम चरणम। जय जयवंत भाई, जयकार भाई, जय जयकार हो रही है। इसलिए साधना मार्ग में साधक चलने वाले सदा अपने आत्म प्रसाद से चले, आत्म जागरण से चले, आत्म अनुभूति से चले, आत्मा के अनुभव से चले, दीनता दासता से नहीं, पराधीनता से नहीं, पामरता से नहीं, पर्याय की दासता से नहीं, पर भगवान के आश्रय नहीं, और पर प्रभु के दासता के साथ नहीं, क्योंकि तेरा प्रभु तू स्वयं है। ऐसी परम प्रभुता का जहाँ अनुभव हो रहा है, ऐसे अनुभव को श्री गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि अपने आप में वह जयवंतमयी है, परिपूर्णमयी है। कैसा है कि जहाँ पर और पर्याय आदि अपने आप मिल जाते हैं, विषय राग देश कसाय कर्म आदि परिणाम अपने आप मिल जाते हैं। ऐसी सूक्ष्म अनुभूति गम्यमयी कृत स्वरूपी प्रकट स्वरूप सत्ता अपने आप में दर्शन से चारित्र से अपने आप विलस रही है। दर्शन भी निर्विकल्प है, चारित्र भी निर्विकल्प है। ज्ञान में विलस रही है और दर्शन चारित्र में विलस रही है। इसलिए दो अवस्था अलग है। ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है, दर्शन और चारित्र निर्विकल्प है। तो दर्शन में और चारित्र में वह अपने आप आ रही है ना। दर्शन और ज्ञान चारित्र में वह निर्विकल्पता अपने आप में विलस रही है, विलस रही है, विकस रही है, दृष्ट रही है, और ज्ञान की धारा में भी वह छलक रही है। ज्ञान की धारा में झलक रही है और दर्शन और चारित्र में निर्विकल्पता से विलस रही है। ऐसी वह सत्ता, चैतन्य आत्मा प्रभुता, महाप्रभुता, अखंड प्रभुता, अनवरतता अपने आप में, अपनी सत्ता अपने में, अपने से अपने आप विलस रही है। यहाँ कोई सपने की जरूरत नहीं है, पर पर्याय की जरूरत नहीं है, पर प्रभु की जरूरत नहीं है, पर की दासता की जरूरत नहीं है। ऐसी रखो आस्था एक की, निष्ठुरता एक की। ऐसी परिपूर्ण चूरंती विषय रागम, ये सब कर्म कसा चूर चूर होकर टूट जाते हैं। और 576 नंबर गाथा में जो प्रभुता प्रकट होती है, वो श्री गुरु महाराज कहते हैं, दीर्घिमाव संयोतम गिरवन्यमावलक्यम खलु निश्चय ससावम कम्मम गलयन्ति केवलम सोतम। अपने आप में ईर्दगामी, दीर्घगामी, अति गंभीर स्वभाव सत्ता प्रकट हुई है। जय हो, जय हो, जय हो। ऐसी अखंड सत्ता को तुम लखो, यही तुम्हारा स्वभाव है। खलु माने बिल्कुल खाली होकर, निश्चय माने परम निश्चय नहीं। हे त्रिकाली, तू है काली, देख तेरी सत्ता ये कितनी जोर जबरदस्त है, बलशाली। खलु खाली होकर, निश्चय निश्चय से, देख चा
और का स्वभाव। इतना अनुभव हमें खाली हो गए। निश्चय परम निश्चय कैसे का माने चा और का देख बोले देख का देख साहब स्वभाव ऐसा स्वभाव इससे क्या होगा? कम गल सारे कर्म गल जाएंगे, केवल ज्ञान सद्भाव प्रकट होगा। यही तुम्हारा स्वभाव है। 577 नंबर का और विशेषता से कहते हैं खड़ी विशेषम उत्तम लख जय लखनेय संयतम शुक्यम स्वभाव शुद्धम कम्मम किपियो निसरण संसारे। खड़ी कहते हैं चाक, खड़ी कहते हैं सफेदा सफेद, खड़ी कहते हैं स्वच्छता को, पर यहाँ बिल्कुल स्वच्छ जलाधल। एक सूत्र बहुत अच्छे अनुभव में रखना, दर्शन ज्ञान दर्शन और चारित्र में है विलसना और ज्ञान में है झलकना। ऐसे ही परम निश्चय ऐसे वह विशेष खड़ी स्वभाव स्वच्छ स्वभाव जिन्हें परमात्मा ने कहा लख जय जय लख जय 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 तो है लख जय लखनी इसी की लखन में लगे रहो, संयुक्ता यही रहो। यही तो है सूक्ष्म स्वभाव शुद्धम, यही तुम्हारा सूक्ष्म स्वभाव है। इस सूक्ष्म स्वभाव के आश्रय कम क्यों सरल संसार है। पूरी संसार का चक्र क्षय हो जाएगा, कर्म चक्र क्षय हो जाएगा। यही श्री गुरु महाराज ने साधना का विधान दिया है 578 नंबर गाथा में और बहुत विशेषता से अपशावम देखम परिपज्जाव विषय वेरयन्ति मिच्छाति राग किंचनम शुद्धम स्वभाव मोक्तिगानम च। पाप स्वभाव की दृष्टि रखो पर पर्याय विषय कसाय व्यक्तता के सारे परिणाम से दूर होकर विद्या राग कर्म कसाय से दूर होकर एकमात्र अपने सूक्ष्म स्वभाव का अनुभव करो। यही मुक्ति गम्य में सहकारता है, यही परम आनंद का महासागर है। और ऐसे महासागर के विषय को श्री गुरु महाराज ने यहाँ 578 नंबर गाथा तक बताया। और इसमें आत्मशक्ति की विशेषता खड़ी स्वभाव सूक्ष्म अनुभव पूर्ण विवेचन किया महानता के साथ। एक अनुभूतिगम अपना विषय बने ऐसी भाव यहाँ कहा। अंतिम श्री गुरु महाराज और ऐसे विषय को बताते हैं जिसमें पूरे उपनिषद सागर का सार है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। गाथा नंबर आनंददायी है, अमृतमयी है, अमृत सिंधु है, महासागर। ऐसी महासागर की अमृतमय सत्ता को श्री गुरु महाराज ने 579 नंबर गाथा से 584 नंबर गाथा तक ये मार्ग बताया है। 579 से 584 578 578 हो गई नहीं भाई